तो कैसे हैं आप लोग। आज का हमारा टॉपिक है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब और एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब पे बेस्ड किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब क्या होता है, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब वाला जो फॉर्मूला है उसमें आप क्या करोगे, जो इस साइड जो होता है आपका प्लस 3xy और एक्स प्लस वाई, उसको आप इधर लिया हो तो प्लस से भी काय का हो जाएगा माइनस का, या माइनस वाले फॉर्मूले में काय का होता है माइनस का, इधर आके क्या हो जाएगा, ये प्लस लग जाएगा यहाँ पर। दूसरा इसका एक अलग से कुछ भी होता है, ये वाला कॉमन लेने के बाद क्या होता है, एक्स प्लस अगर प्लस है तो अगर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब है, मतलब यहाँ पर प्लस है तो यहाँ भी क्या आएगा, प्लस आएगा। अगर एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब है तो यहाँ भी क्या आएगा, माइनस आएगा। अब देखो अगर बाहर क्या है, प्लस है, तो अंदर क्या आएगा, माइनस। और अगर बाहर माइनस है तो अंदर क्या आएगा, प्लस आएगा। और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये तो हमेशा काय में रहेगा, प्लस में रहेगा। अंदर काय में आएगा, या तो बाहर आएगा या फिर एक्स वाई जो इंटू में उसके चिन्ह में बदलाव आएगा। अगर बाहर माइनस है, अगर सूत्र में माइनस है तो बाहर माइनस आएगा और अंदर प्लस आएगा। अगर सूत्र में प्लस है तो बाहर भी प्लस आएगा और अंदर क्या आएगा, माइनस आएगा। अब आपको शायद कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखते हैं तो देखते हैं कि इस पर क्वेश्चन किस तरह से बनते हैं। तो क्वेश्चन किस तरह से बनते हैं इस पर कि एक्स बराबर दिया है 19, वाई बराबर दिया है 18। एक्स बराबर दिया है 19, वाई बराबर दिया है 18 और आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर और अपॉन में दिया है कितना, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। इसकी आपको वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपको पता है कि एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। अब ये मुझे कुछ नज़र आ रहा है तो आपको ये पता होना चाहिए कि इन दोनों में से आप किसे लगाओगे। तो इसके जैसा क्या नज़र आ रहा है ये, तो ऑब्वियसली आप इसे ही लगाओगे, ठीक है। इसके जैसा नज़र आ रहा है ये, तो हम कौन सा लगाएंगे, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ये वाला क्यों लगाएंगे, तो ये वाला लगा देते हैं। तो कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, तो चलो लिख देता हूँ मैं पूरा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस वाई और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो इससे क्या हो जाएगा, पूरा कैंसिल हो जाएगा। नीचे कितना बचेगा, 1 अपॉन एक्स माइनस वाई, और एक्स की वैल्यू कितनी है 19 और वाई की वैल्यू 18। तो कितना आ गया, 1 अपॉन 19 माइनस 18 में 1 अपॉन 1। तो आंसर कितना आ गया आपका 1। आंसर कितना आ गया 1। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। इसका दूसरा क्वेश्चन क्या है कि 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन बी बराबर है 1 अपॉन ए माइनस बी। तो आपको फाइंड क्या करना है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब क्या होगा। तो आपको क्यूब भी है और इधर तो सिंगल पावर है, तो आप क्या करोगे, आप पहले इनका क्रॉस करके देख लो। क्रॉस करके कितना हो गया, ये बी माइनस ए अपॉन ए बी बराबर 1 अपॉन ए माइनस बी। अब यहाँ b माइनस ए है और यहाँ a माइनस बी है, तो अब इसको एक जैसा करने के लिए क्या करोगे, माइनस कॉमन ले लो। माइनस जैसे ही आपने कॉमन लिया कितना बन गया, ये a माइनस बी बन गया अपॉन ए बी बराबर 1 अपॉन ए माइनस बी। अब आप क्रॉस कर दो इसका, तो कितना हो जाएगा, ये माइनस का a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए बी। तो ये माइनस हम इस साइड कर देते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं। कितना हो गया, ये स्क्वायर खोल देते, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी बराबर माइनस ए बी। और माइनस ए बी इधर आएगा तो काय का हो जाएगा, प्लस का ए बी, बराबर में कितना रह जाएगा 0। तो माइनस 2 ए बी प्लस ए बी कितना हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी बराबर 0। क्या बन गया आपका, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी बराबर 0। अब आपको पता है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर क्या होता है, ये एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये जो दिया हुआ है, ठीक है, ये जो फॉर्म दिया हुआ है, ये आपको क्या दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है। एक बार मैं यहाँ आपको खोल के बता देता हूँ, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अब ये जो पोर्शन है यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 0। अब 0 का आप किसी में भी मल्टीप्लाई करोगे, a प्लस बी में मल्टीप्लाई करोगे तो भी कितना रहेगा, 0। इसका मतलब इसका आंसर कितना आ गया आपका, 0 इसका आंसर आ गया, ठीक है। कितना आंसर आ गया, 0। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इसमें सिंगल पावर थी, इसमें डबल पावर और यहाँ क्यूब था, यहाँ 6 पावर है। तो एक तरीके से आपको नज़र आ रहा है कि ये इसका कितना है, 3 पावर एक्स्ट्रा है ना। 6/2 मतलब 3 पावर आ रही, 3 पावर आ रही, मतलब ये कहीं ना कहीं क्यूब वाले फॉर्मूले से रिलेटेड है। इस तरीके से आपको हिंट लगाना है।
तो आप इसका क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, कितना हो गया ये पी की पावर 4 प्लस क्यू की पावर 4 बराबर पी क्यू इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई होगा पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। कितना हो गया ये पी की पावर 4 प्लस क्यू की पावर 4 माइनस पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर बराबर 0। तो यहाँ भी आपको कैसा नज़र आ रहा है, पी की पावर 6 प्लस क्यू की पावर 6। ये क्या होगा, अगर हम इसको क्यूब के, अगर हम इसको कैसा देखें कि x जैसे हम मान लें पी स्क्वायर और y हम मान लें क्या क्यू स्क्वायर, तो क्या आपको ऐसा नज़र नहीं आ रहा है कि पी स्क्वायर का क्यूब प्लस क्यू स्क्वायर का क्यूब, इस तरीके से पी स्क्वायर का क्यूब प्लस क्यू स्क्वायर का क्यूब इस तरीके से नज़र आ रहा है ना, पी की पावर 6। मतलब आपका जो संख्या है, जो आपका जो अचर है वो पूरा कितना है, पी स्क्वायर ही आपका पूरी संख्या है और उसका क्या है क्यूब है। तो यहाँ पर आपको क्यूब का फॉर्मूला लगाना है, तो कितना हो जाएगा ये पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर पी की पावर 4 प्लस, अच्छा प्लस था तो यहाँ प्लस आएगा बाहर और अंदर क्या आएगा माइनस आएगा, कितना क्यू की पावर माइनस पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस क्यू की पावर 4। अब देखिए कि ये जो आपको ये कितना दिया हुआ 0 आया ये आपका पूरा, और 0 में इंटू करोगे तो कितना आएगा 0, इसका मतलब इसके बराबर भी कितना आ गया पूरा 0 आ गया। ठीक है, तो इसका आंसर भी 0 था, इसका आंसर भी 0 था। अब देखते हैं कि आगे और किस तरीके से क्वेश्चन इस पर। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन है आपके सामने, एक ये है और एक ये है। ये क्वेश्चन क्या है कि पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब, ये आपको फॉर्मूला लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, फॉर्मूला आपको दिया हुआ है और फॉर्मूले में एक उसने चेंज कर दिया। फॉर्मूले में क्या चेंज कर दिया कि यहाँ तो p माइनस क्यू है, मतलब x माइनस वाई दिख रहा है आपको, यहाँ पर उसने होल स्क्वायर बना दिया। क्या बना दिया, होल स्क्वायर बना दिया। और आपसे पूछ लिया कि यहाँ जो x है इसकी वैल्यू क्या है, x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो देखिए यहाँ पर आपका क्या होना चाहिए था, ये होना चाहिए था पी स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर, ये होना चाहिए था। और इसने क्या करा कि यहाँ पर आपका होल स्क्वायर बना दिया। अब आप देखो कि पी स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर, अगर आप चाहते हैं कि इसको आप एक होल स्क्वायर बना दो, क्या बना दो आप एक होल स्क्वायर, वो भी कौन सा, माइनस वाला। कौन सा होल स्क्वायर चाहिए आपको, माइनस का होल स्क्वायर। तो आप क्या कर सकते हो कि आपको दिख रहा है कि पी स्क्वायर तो है आपके पास, क्यू स्क्वायर भी है। अगर मुझे इसको होल स्क्वायर बनाना है माइनस का, तो -2 पी क्यू की ज़रूरत है। किसकी ज़रूरत है, -2 पी क्यू की ज़रूरत है। तो आपने -2 पी क्यू इसमें कर दिया, बचा कितना, प्लस पी क्यू बचा है आपका, और माइनस करे हो आपने, क्योंकि आप किसी संख्या में अगर कोई चीज़ घटा रहे हो तो उतना ही आपको जोड़ना भी पड़ेगा। तो आपने यहाँ से -2 पी क्यू घटाया है, तो आपको +2 पी क्यू क्या करना पड़ेगा, जोड़ना भी पड़ेगा। ठीक है, तो आपने 2 जोड़ दिया और 2 घटा दिया, इससे क्या होगा, सवाल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये जो है आपका, ये क्या बन गया आपका, ये बन गया आपका p माइनस क्यू का होल स्क्वायर। लिख गया, यहाँ कितना बन गया, प्लस पी क्यू और +2 पी क्यू प्लस 3 पी क्यू। तो पी क्यू तो सेम है, यहाँ कितना है x, यहाँ कितना है 3, पर फिर भी इसने क्या करा है, फिर इसके मैंने ऑप्शन अभी लिखा नहीं यहाँ पर, ताकि इतना करने के बाद भी कुछ लोग गलत लगा सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो है, यहाँ पर है -x, कितना है -x, और यहाँ पर कितना है +3। इसका मतलब क्या है कि -x बराबर है +3 के। तो x की वैल्यू पूछा है, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, -3 आएगी। x की वैल्यू +3 नहीं है, कितनी है, -3। ठीक है, तो यहाँ तक लाके भी आप क्या कर सकते हो, गलत कर सकते हो। इसलिए थोड़ा सा देख के करें क्वेश्चन। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि x + y की वैल्यू दी है 3 और x × y की वैल्यू दी है 2, और आपसे पूछा है x³ + y³ क्या होगा और x³ - y³ क्या होगा। और हमें पता है कि x³ + y³, अगर हमें एक तो चाहिए प्लस वाली और एक चाहिए xy, तो हम देखते हैं कि ये किसके अंदर है, ये वाले में है या ये वाले में। तो देखो x + y इसमें भी, x + y इसमें भी, x + y यहाँ पर भी, xy है यहाँ पर, और यहाँ पर क्या चाहिए आपको, स्क्वायर की ज़रूरत है। तो आप थोड़ा सा कॉमन सेंस रखिए कि आप ये फार्मूला क्यों लगाओगे, ज़रूरत क्यों है जब आपके पास ये फार्मूला है। क्यों, क्योंकि आपको ये फार्मूला लगाना है, तो उसका लिए आपको x² + y², इसकी एक्स्ट्रा और ज़रूरत है, जो कि आपको निकालना पड़ेगा, जिसमें आपका टाइम वेस्ट होगा।
इसकी जगह आप इसका यूज़ कर सकते हो, इसका, क्योंकि इसमें आपको x प्लस एक्स स्क्वायर की ज़रूरत है ही नहीं, और जो दो चीज़ दी है ये दो चीज़ ही है इसके अंदर, और एक्स्ट्रा कोई चीज़ नहीं है, तो आप इसका यूज़ करोगे। कितना हो जाएगा ये x प्लस वाई का क्यूब माइनस 3xy और x प्लस वाई। एक्स प्लस वाई कितना दिया, 3 का क्यूब माइनस 3xy की वैल्यू 2 और x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है 3, तो कितना हो गया 3 27 माइनस 18, कितना आ गया आंसर 9। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू कितनी आ गई 9 आ गई। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू कितनी आ गई 9। अब आपको और क्या निकालना था, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। अब आप देख रहे हो कि एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब निकालने के लिए तो आपको जो दिया हुआ है उसमें सिर्फ एक्स वाई है आपके पास। अब या तो आप x माइनस वाई निकालो, वो तो आपको निकालना ही पड़ेगा क्योंकि दोनों में x माइनस वाई कॉमन है, तो वो तो आपको निकालना ही है। पर ये फॉर्मूला अगर आप यूज़ करते हो तो उसके लिए आपको किसकी और एक्स्ट्रा ज़रूरत है, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर की। इस फॉर्मूले के लिए आपको किसकी ज़रूरत है, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर की, जबकि इस फॉर्मूले में सिर्फ आपको किसकी ज़रूरत है, एक्स माइनस वाई की। तो आप किसका यूज़ करोगे, ऊपर वाले का यूज़ करोगे। समझ में आ रही है? देखो, तो हमें एक्स प्लस वाई दिया हुआ है, एक्स प्लस वाई कितना दिया हुआ है 3 और एक्स वाई दिया हुआ है 2। तो क्या हम अगर हम एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर देखें तो वो क्या होगा, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। आपको पता है कि यहाँ कितना होगा +2xy और यहाँ कितना होगा -2xy। आपको +2xy को माइनस करना है, तो दो तो आपको जब आप इसमें -2xy करोगे तो कितना होगा, xy कैंसिल होगा, फिर आपको और -2xy करना पड़ेगा, मतलब कितना करना पड़ेगा -4xy। ये समझ में आया तो मैं आपको बताया था। तो ये कितना दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy और यहाँ कितना है -2xy, मतलब आपको ये +2xy हटा के कितना करना है, -2xy करना है। तो आप क्या करोगे, इसमें से -4xy कर दो। जब आप इसमें -4xy कर दोगे तो देखो +2 और -4 कितना हो जाएगा, -2। समझ में आया? तो यहाँ से हम निकालते हैं x माइनस वाई, तो x माइनस वाई कितना आ जाएगा, यहाँ से हमारा x प्लस वाई कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 -4 इंटू एक्स वाई कितना दिया है 2, तो कितना आ गया 1। तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर कितना है 1, तो x माइनस वाई कितना आ गया +-1, x माइनस वाई कितना आ गया +-1। अब हम देखते हैं दोनों से करके, मतलब इसके दो आंसर हो सकते हैं। अब एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब क्या होगा, एक्स माइनस वाई का होल क्यूब प्लस 3xy और x माइनस वाई। हम रख रहे हैं यहाँ पर क्या, x माइनस वाई की वैल्यू 1, किससे कर रहे हैं, x माइनस वाई बराबर 1 से, तो यहाँ रखते हैं 1 का क्यूब यानी 1 प्लस 3xy की वैल्यू 2 और x माइनस वाई की वैल्यू 1, कितना होगा 1 का क्यूब 1 प्लस 6, कितना आंसर आ गया 7। जब हमने x माइनस वाई बराबर कितना रखे 1 रखे तो आंसर कितना आ गया 7। जब हम रखते x माइनस वाई बराबर -1 रखते, कितना रखते x माइनस वाई बराबर -1, तो हमारा आंसर कितना आता -1 का क्यूब प्लस 3 इंटू 2 इंटू -1, कितना आता -1 और ये माइनस का 6, तो कितना आता -7। ठीक है, तो इस तरीके से इसके कितने आंसर है, 2 आंसर है। अब जो भी ऑप्शन में दिया होगा उस हिसाब से आपको लगाना है, +7 या -7, या हो सकता है कि एक ऑप्शन ऐसा हो +-7 वाला, तो वो भी आपको लगा सकते हैं। तो आपने देखा कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब और एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब पे किस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं। इस पे और भी तरीके कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं उन्हें हम बाद में देखेंगे, पर अभी के लिए आपको इतना देखना है कि इससे आपके क्या होंगे, कॉन्सेप्ट पूरे क्लियर हो गए होंगे। तो वीडियो आपको अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।